जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की पंचवर्षीय योजना। दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते। दोस्तों मैंने इस वीडियो में पंचवर्षीय योजना के जितने भी प्रश्न बन सकते थे उनको कवर करने की कोशिश की है। तो आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना। दोस्तों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वह 1 अप्रैल सन 1951 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। यदि हम इसकी समय सीमा की बात करते हैं तो इसकी समय सीमा सन 1951 से 1956 थी। क्या थी? यानी कि यह 1951 से 56 ईस्वी तक चली थी, ठीक है ना। और दोस्तों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वह किस मॉडल पर आधारित था? तो हैराल्ड डोमर, किस पर? हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है ना। ये दोस्तों एग्जाम पूछ लेता है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। क्या? अर्थव्यवस्था की संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। यदि हम इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उपाध्यक्ष की बात करते हैं, उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी थे। दोस्तों यदि हम इसकी उच्च प्राथमिकता की बात करते हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता क्या थी? कृषि को दी गई थी। किसको? कृषि को दी गई थी, ठीक है ना। अगला बिंदु है इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भाखड़ा नागल बांध परियोजना, ब्यास नदी घाटी परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं चालू की गई थी, ठीक। और इन परियोजनाओं के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसी ध्यान में रखिएगा। अगला बिंदु दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय 5 IIT की स्थापना की गई, जिसमें पहला IIT क्या था? खड़गपुर था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय सन 1955 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? चेन्नई तमिलनाडु इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। अगला बिंदु है इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय 2 अक्टूबर सन 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना भी की गई थी। दोस्तों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का विकास दर था, वो जो लक्ष्य था वह 2.1% था, लेकिन कितना प्राप्त हुआ था? 3.6%। इसलिए ये योजना क्या थी? सफल थी, ठीक। और दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? तो कियन राज ने। किसने? कियन राज ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में बन चुका है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? तो कियन राज ने तैयार किया था, ठीक है ना। अगला बिंदु दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय 1 जुलाई सन 1955 ईस्वी में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक। इसका जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल सन 1956 में। कब हुआ था? 1 अप्रैल सन 1956 में हुआ था। यदि हम इसकी समय सीमा की बात करते हैं, इसकी समय सीमा सन 1956 से 1961 थी। कब थी? 1956 से 1961 ईस्वी तक थी, ठीक है ना। और दोस्तों जो यह मॉडल था यह PC महालनोबिस मॉडल था, यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह प्रश्न कई परीक्षा में बन चुका है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो PC महालनोबिस मॉडल पर। दोस्तों जो इसका उद्देश्य था वह उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना का। क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना था। यदि हम इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यदि हम इसके उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके उपाध्यक्ष कौन थे? BT कृष्णाचार्य थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसी भी ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों इसमें जो उच्च प्राथमिकता दी गई थी वह भारी और बड़े उद्योग तथा खनिजों पर। किस पे? भारी और बड़े उद्योग तथा खनिजों पर उच्च प्राथमिकता दी गई थी। अगला बिंदु है इसमें 3 बड़े प्लांट लगाए गए थे, जिसमें पहला था भिलाई स्टील पावर प्लांट जो छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह रूस की सहायता से लगा। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से लगाया गया था। दूसरा है दुर्गापुर स्टील पावर प्लांट जो पश्चिम बंगाल में है, यह ब्रिटेन की सहायता से ब्रिटेन की सहायता लगाया गया था। और तीसरा जो है राउरकेला स्टील पावर प्लांट जो उड़ीसा में है, यह जर्मनी की सहायता से लगाया गया था, ठीक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय 1 सितंबर सन 1956 ईस्वी को भारतीय जीवन बीमा यानी LIC की स्थापना भी की। इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला बिंदु दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत सन 1956 ईस्वी में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की भी स्थापना की गई थी। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु है इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत सन 1956 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय औद्योगिक नीति बनाई थी। कि कौन सी नीति? द्वितीय औद्योगिक नीति बनाई। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। और दोस्तों जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विकास दर था, जो लक्ष्य इसमें था वह 4.5% था, लेकिन प्राप्त कितना होता? 4.2% था, ठीक। ये भी प्रश्न कई परीक्षा में पूछा जा चुका है। और इस पंचवर्षीय योजना में सन 1956 ईस्वी में मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई गई थी। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह भी ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया। और यह भी पूछा गया कि नाफेड की स्थापना किस पंचवर्षीय में की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय में मिश्रित अर्थव्यवस्था, नाफेड की स्थापना और भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी, ठीक। अगला है तृतीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है वह प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल सन 1961 से। कब? 1 अप्रैल सन 1961 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। और कब तक चला था? तो 1966 ईस्वी तक।
1966 ईस्वी तक चला था दोस्तों। यदि इसके मॉडल की बात करते हैं तो है जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। तृतीय पंच योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था और जो इसका उद्देश्य था दोस्तों वह अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्ति अवस्था में पहुंचना था। क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना था। यदि हम इसके अध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यदि हम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी थे। क्या थे? गुलजारी लाल नंदा जी थे। यदि हम इसके उच्च प्राथमिकता की बात करते हैं तो इसमें कृषि एवं उद्योग को बढ़ावा दिया गया। किसमें? इसमें कृषि और उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। अगला बिंदु है इस पंचवर्षीय योजना के तहत सन 1964 ईस्वी में बोकारो आयरन प्लांट तथा स्टील इंडस्ट्री की स्थापना भी की गई थी। ठीक, और इसी पंचवर्षीय योजना में 1 जुलाई सन 1964 ईस्वी को IDBI बैंक की स्थापना की, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और इसी पंचवर्षीय योजना में FCI की यानी कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी सन 1965 ईस्वी में की गई थी। ठीक, और दोस्तों जो पहला बिंदु है इसी पंचवर्षीय योजना में हाई वैरायटी बीज की भी स्थापना की गई थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला बिंदु दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना को गार्गिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और जो इसका विकास दर था दोस्तों, इसका विकास दर 5.6% लक्ष्य रखा गया था और कितना प्राप्त हुआ था? 2.8% प्राप्त हुआ था। ठीक, और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों सन 1961 में इनकम टैक्स एक्ट लाया। क्या? इनकम टैक्स एक्ट लाया गया था सन 1961 ईस्वी में। ठीक, और तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता के प्रमुख कारण क्या क्या थे? तो भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और अभूतपूर्व सूखा, ये तीनों क्या थे? तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के सबसे बड़े कारण थे। ठीक, और दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही हरित क्रांति की स्थापना की गई थी। यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है कि हरित क्रांति की स्थापना किस पंचवर्षीय में की गई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय में की गई थी। दोस्तों यदि हम हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये हमें स्वामीनाथन है। यदि विश्व में पूछ लिया जाता है तो विश्व में हरित क्रांति जनक कौन है? नामन विपुला का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला है प्रथम यौवनावकाश। दोस्तों जो प्रथम यौवनावकाश था उसकी समय सीमा थी 1966 से 1969 ईस्वी तक थी। और दोस्तों इस समय 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि के समय कृषि तथा उससे संबंधित क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। और योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाकिस्तान युद्ध, सूखा तथा संसाधनों की कमी और मूल्य स्तर में वृद्धि थी। ठीक, अगला बिंदु है दोस्तों भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश लगा था। कितनी बार? 3 बार योजना अवकाश लगा गया था। अगला है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। दोस्तों जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था वह प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल सन 1969 ईस्वी से। कब? 1 अप्रैल सन 1969 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था? तो 1974 ईस्वी तक चला था। कब तक चला था? 1969 से 1974 ईस्वी तक चला था। और जो मॉडल था दोस्तों, यह मॉडल किसके आधार पर था? तो D.R. गार्गिल के मॉडल, किसके? D.R. गार्गिल का मॉडल था। ठीक है ना, और इसका उद्देश्य था दोस्तों वह स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना तथा समाजवादी समाज की स्थापना करना था। ठीक है ना, और इसके अध्यक्ष जो थे वह इंदिरा गांधी थी और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष D.R. गार्गिल थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। यदि हम इसकी उच्च प्राथमिकता की बात करते हैं तो इसकी उच्च प्राथमिकता क्या थी? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना तथा आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना। क्या लाना था? आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना था। अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत सन 1969 ईस्वी में MRTP, क्या MRTP एक्ट लाया गया जिसे अब कंपटीशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कंपटीशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों 1969 ईस्वी में चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ही भारत पाकिस्तान युद्ध और दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा था। दोस्तों यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है कि दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल किस पंचवर्षीय योजना में लगा गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। यदि पूछा जाता है तो भारत पाकिस्तान युद्ध का प्रारंभ हुआ था तो 1971 ईस्वी में चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक, और दोस्तों इसी पंचवर्षीय योजना के तहत फेमा एक्ट लाया गया था। क्या? फेमा एक्ट लाया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा सन 1969 ईस्वी में किया गया था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम भी लागू किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से है जिसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। अगला बिंदु दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। ठीक, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला बिंदु दोस्तों इसरो की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक, और जो इसका विकास दर था 5.7% लक्ष्य था और प्राप्त कितना हुआ था? 3.3% था।
अगला है दोस्तों हमारा पांचवी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों जो यह योजना थी वह 1 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी और 1978 ईस्वी को समाप्त हो गई थी। ठीक, यह जो मॉडल था दोस्तों, यह मॉडल किसका था? डीपी धर मॉडल था। किसका? डीपी धर मॉडल का था। और दोस्तों जो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था वह था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। क्या? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों जो पांचवी पंचवर्षीय योजना था उसके जो अध्यक्ष थे वह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। यदि हम इसके उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो उपाध्यक्ष कौन थे? दुर्गा प्रसाद धर थे। कौन थे? दुर्गा प्रसाद धर थे। यदि हम इसकी उच्च प्राथमिकता की बात करते हैं तो इसमें उच्च प्राथमिकता किसको किसको दिया गया था? कृषि को, आर्थिक स्थायित्व को और उद्योग एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता दिया गया था। ठीक, अगला बिंदु दोस्तों इसमें पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत सन 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था और जो इस योजना का विकास दर था, जो लक्ष्य इसमें था वह 4.4% था और प्राप्त कितना हुआ था? 4.8% प्राप्त हुआ था। अगला बिंदु है इस पंचवर्षीय योजना के तहत 2 अक्टूबर सन 1975 में पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना भी की गई थी। अगला है इस पंचवर्षीय योजना के तहत 25 जून सन 1975 में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा था। यानी कि यदि एग्जामिनर पूछ लेता है तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के है तो पांचवी पंचवर्षीय योजना से है। ठीक, और जो उस समय राष्ट्रपति थे वह फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों उस समय जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। अगला बिंदु दोस्तों इसमें 1978 ईस्वी में इस पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी शासन द्वारा समाप्त कर दिया गया था और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वह मोरारजी देसाई थे। अगला बिंदु है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध भी पांचवी पंचवर्षीय योजना से है। और दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर विशेष ध्यान दिया गया था और यह पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ और देश बचाओ का नारा दिया गया था और किसके द्वारा किया था? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसी ध्यान में प्रश्न के परीक्षा पूछा गया है कि गरीबी हटाओ और देश बचाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ और देश बचाओ का नारा दिया गया था। अगला है अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान यानी लुढ़कती हुई योजना क्या थी? तो इसकी जो समय सीमा थी 1978 से 1980 ईस्वी तक थी। और दोस्तों जो इसमें बिंदु है, अगला बिंदु है वह इस योजना को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी शासन द्वारा क्या किया गया था? लाया गया था। किसके द्वारा? जनता पार्टी शासन द्वारा। किसकी अध्यक्षता में? तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इसे लाया गया था। किस योजना को? अनवरत योजना को, या फिर इसे रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं। इस योजना का प्रतिपादन गुन्नार मेडल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया। किसमें? द एशियन ड्रामा नामक पुस्तक में, जो गुन्नार मेडल जी की पुस्तक थी उसी में इसका वर्णन किया गया है। इस योजना को भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़वाला को जाता। किसे? जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़वाला को जाता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों जो इस योजना के तहत उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार, सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, यह भी ध्यान में रखिएगा। अगला है दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों जो इसका प्रारंभ हुआ था वह 1 अप्रैल सन 1980 ईस्वी से हुआ था। 1 अप्रैल सन 1980 ईस्वी से छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया गया था। और जो दोस्तों जो इसकी समय सीमा थी सन 1980 से 1985 थी। कब तक थी? 1980 से 1985 थी। यदि हम इसके मॉडल की बात करते हैं तो दोस्तों जो छठी पंचवर्षीय योजना था वह नेहरू मॉडल पर था। किस मॉडल पर? नेहरू मॉडल पर आधारित था। और जो इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। यदि हम इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो उपाध्यक्ष कौन थे? एन.डी. तिवारी थे। और दोस्तों जो छठी पंचवर्षीय योजना था इसका आकार कितना था? 97,500 करोड़। कितना था? 97,500 करोड़ रुपए था। अगला बिंदु है इसमें छठी पंचवर्षीय योजना आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास पर आधारित। किस पर? छठी पंचवर्षीय जो है वह आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास पर आधारित है। और जो इसका विकास दर है और लक्ष्य कितना है इसमें 5.2% है और प्राप्त कितना हुआ था? तो 5.7% प्राप्त हुआ था। अगला बिंदु है इस पंचवर्षीय योजना के तहत 15 अप्रैल सन 1980 ईस्वी को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसी योजना के तहत 1 जनवरी सन 1982 ईस्वी को एग्जिम बैंक की भी स्थापना की गई थी। यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछा चुका है कि एग्जिम बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय में की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय में। यदि पूछ लेगा नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय में की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय में। ये पूछ लेगा तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कब लाया गया था? तो छठी पंचवर्षीय में। यह सब दोस्तों याद रखिएगा।
अगला है दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों जो यह पंचवर्षीय योजना था इसका जो प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल सन 1985 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 अप्रैल सन 1985 ईस्वी को हुआ था। यदि हम इसकी समय सीमा की बात करते हैं तो इसकी समय सीमा 1985 से 1990 ईस्वी तक थी। कब तक थी? 1985 से 1990 ईस्वी तक थी। यदि हम इसकी मॉडल की बात करते हैं तो सातवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जॉन डब्ल्यू मिनर मॉडल। किस पर? जॉन डब्ल्यू मिनर मॉडल पर आधारित थी। यदि इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य था उत्पादकता को बढ़ावा देना, रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाना, सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना, देश तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना, ये सब इनके उद्देश्य थे। और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? राजीव गांधी थे। यदि हम इसके उपाध्यक्ष की बात करते हैं, उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगला बिंदु है इसमें सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत सन 1988 ईस्वी में एनएसबी बैंक की स्थापना की गई थी। कौन सी बैंक की? एनएसबी बैंक की स्थापना की गई थी। और 12 अप्रैल सन 1988 ईस्वी को सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की भी स्थापना सातवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। यदि हम इसकी विकास दर की बात करते हैं तो इसका जो लक्ष्य था वह 5% था और प्राप्त कितना हुआ था? 6%। यानी कि यह योजना क्या थी? सफल थी। अगला बिंदु है इसमें इसी पंचवर्षीय योजना की यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत सन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी लाया गया था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही इंदिरा गांधी आवास योजना की भी शुरुआत की गई थी। अगला बिंदु है इस पंचवर्षीय योजना के तहत सन 1989 ईस्वी में नेहरू रोजगार योजना तथा जवाहर रोजगार योजना की भी शुरुआत की गई थी। यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है कि नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? सातवीं पंचवर्षीय योजना में नेहरू रोजगार या फिर जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। अगला है दोस्तों द्वितीय योजना अवकाश। दोस्तों जो द्वितीय योजना अवकाश है वह 1990 से 1992 ईस्वी तक था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे। कौन थे? नरसिम्हा राव थे। और इसी योजना के तहत नई आर्थिक नीति लाई गई थी। किसके तहत? द्वितीय योजना अवकाश के तहत नई आर्थिक नीति लाई गई थी। अगला बिंदु है इसी योजना अवकाश में लघु एवं सीमांत उद्योगों के लिए लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि जो छोटी मोटी किसान थे या व्यापारी थे उनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी। अगला है भारत में उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है कि भारत में उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला बिंदु दोस्तों इस योजना अवकाश में सन 1990 से 1991 के बीच 5th एनुअल प्लान लाया गया था। यानी 5वां वार्षिक प्लान लाया गया था। यदि 1991 से 92 के बीच बात करते हैं तो 6वां एनुअल प्लान लाया गया था। यानी 1990 से 1991 के बीच 5वां एनुअल प्लान और 1991 से 92 के बीच 6वां एनुअल प्लान लाया गया था। अगला है दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन? 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी जो समय सीमा थी दोस्तों सन 1992 से 1997 थी। और जो प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल सन 1992 से प्रारंभ हुआ था। यदि हम इसकी मॉडल की बात करते हैं दोस्तों तो इसका मॉडल क्या था? राव मनमोहन मॉडल था। और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? पीसी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। यदि उपाध्यक्ष की बात करते हैं, उपाध्यक्ष कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। यदि हम इसकी उच्च प्राथमिकता की बात करते हैं, उसकी प्राथमिकता क्या थी? मानव संसाधन का विकास करना। क्या था? मानव संसाधन का विकास करना 8वीं पंचवर्षीय योजना का उच्च प्राथमिकता था। अगला बिंदु है दोस्तों इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सन 1993 ईस्वी में पीएम रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी 1995 ईस्वी में। और दोस्तों जो इसका विकास दर था वह लक्ष्य कितना था? 5.6% और प्राप्त कितना हुआ था? 6.8%। यानी कि यह भी योजना क्या थी? सफल थी। अगला बिंदु दोस्तों इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सन 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना भी की गई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। यदि पूछेगा कब? तो 1993 ईस्वी में। अगला है इस पंचवर्षीय योजना में एलपीजी रिफॉर्म्स लाया गया था। क्या लाया था? एलपीजी रिफॉर्म्स भी 8वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। अगला बिंदु दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना भी किया। किसका? विश्व व्यापार संगठन की भी स्थापना किया गया था। अगला है दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी वह प्रारंभ कब हुई थी? 1 अप्रैल सन 1997 ईस्वी से। और इसकी समय सीमा की बात करते हैं, इसकी समय सीमा क्या थी? 1997 से 2002 ईस्वी तक थी। कितनी थी? 1997 से 2002 ईस्वी तक थी। यदि हम इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। यदि हम इसके उपाध्यक्ष की बात करते हैं, उपाध्यक्ष कौन थे? आई के जगराल जी थे। यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। यदि हम इसकी उच्च प्राथमिकता की बात करते हैं तो इसकी उच्च प्राथमिकता क्या थी? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना। क्या? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना 9वीं पंचवर्षीय योजना का उच्च प्राथमिकता था। अगला बिंदु है इसमें
इस पंचवर्षीय योजना में कारगिल युद्ध हुआ था। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड योजना की भी शुरुआत सन 1998 ईस्वी में की गई थी। इसी पंचवर्षीय योजना में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना की गई थी। यदि हम बात करते हैं अन्नपूर्णा योजना की, तो अन्नपूर्णा योजना भी इसी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। यदि हम ग्रामोदय योजना की बात करते हैं तो ग्रामोदय योजना भी इसी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी। इतनी योजनाएं दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना में चालू की गई। कौन कौन सी? कारगिल युद्ध हुआ था, फिर हुआ था किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना हुआ था, फिर होता स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार की स्थापना हुआ था, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी, ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई थी। इतनी योजनाएं दोस्तों इसमें चालू की गई थी। और दोस्तों जो इसका विकास दर था वह लक्ष्य कितना था? 6.5%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ था? 5.4% हुआ था, यानी कि यह योजना सफल नहीं थी। दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना का असफलता का मेन कारण क्या था? अंतर्राष्ट्रीय मंदी था। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय मंदी था, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला है दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है वह प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल सन 2002 ईस्वी से। यदि इसके समय सीमा की बात करें तो इसकी समय सीमा 2002 से 2007 ईस्वी तक। कब तक थी? 2002 से 2007 ईस्वी तक थी। और इसका जो उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना था। क्या था? देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। यदि हम इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस समय इसके जो अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी थे और उपाध्यक्ष की बात उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसमें जो उच्च प्राथमिकता दी गई थी वह ऊर्जा के क्षेत्र पर, किस पर? ऊर्जा के क्षेत्र पर उच्च प्राथमिकता दी गई थी। अगला बिंदु है इसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2005 ईस्वी में RTI एक्ट लाया गया था, मनरेगा स्थापना किया गया था और भारत निर्माण योजना का भी प्रारंभ किया गया था। किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और जो इसका विकास दर था वह लक्ष्य कितना था? 8% और प्राप्त कितना हुआ था? 7.5%। अगला है दोस्तों हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल सन 2007 ईस्वी। कब? 1 अप्रैल सन 2007 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और इसकी समय सीमा की बात करें तो इसकी समय सीमा क्या थी? 2007 से 2012 थी। 2007 से 2012 थी। और इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या था? तीव्रता एवं समावेशी विकास करना, उच्च शिक्षा में नामांकन वृद्धि करना, स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, लैंगिक असमानता को कम करना, ये इसके क्या थे? उद्देश्य थे। यदि हम इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष थे वह मनमोहन सिंह थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला बिंदु दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की औसत समृद्धि वृद्धि दर 8.3% थी और सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में दर्ज की गई थी। कितनी? 9%। कितनी? 9%। अगला बिंदु दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास 3.3% था, उद्योग का विकास 6.6% और सेवा का विकास 9.8% था। दोस्तों यदि हम 11वीं पंचवर्षीय योजना के विषय वस्तु थीम की बात करते हैं तो इसका जो थीम था अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय वस्तु थीम क्या था? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। अगला बिंदु दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना में RTE एक्ट 2009 लाया गया था तथा सबला योजना 2010 में आया था और स्वाभिमान योजना 2011 में लाया गया था। किसके तहत? 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और दोस्तों जो स्वाभिमान योजना था वह इस समय जनधन योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला है दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वह प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल सन 2012 ईस्वी से। कब? 1 अप्रैल सन 2012 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। और जो इसकी समय सीमा की बात करते हैं इसकी समय सीमा कितनी थी? 2012 से 2017 थी। ठीक। और इसका जो उद्देश्य था दोस्तों वह तीव्र आर्थिक समावेशी और धाड़ी विकास करना। क्या था? तीव्र आर्थिक समावेशी और धाड़ी विकास करना था। और इसके अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो इसके अध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। यदि हम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो उपाध्यक्ष कौन थे? मानटेक सिंह अहलुवालिया थे। कौन थे? मानटेक सिंह अहलुवालिया थे। इसमें उच्च प्राथमिकता किसको दिया गया था? तो गांव को सड़क तथा बिजली से जोड़ना। क्या? गांव को सड़क तथा बिजली से जोड़ना ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का उच्च प्राथमिकता था। अगला बिंदु दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं पर खर्च की गई थी। यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि किस पर खर्च की गई थी? तो सामाजिक सेवाओं पर खर्च की गई थी। अगला बिंदु दोस्तों इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सन 2013 ईस्वी में खास सुरक्षा नियम लाया गया था और 2014 में PM जनधन योजना, मेक इन इंडिया कार्यक्रम लाया गया था। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, डिजिटल इंडिया योजना, PM कौशल विकास योजना और PM मुद्रा योजना शुरुआत किया गया था। यदि 2016 की बात करते हैं 2016 में PM उज्ज्वला योजना, स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया योजना लाया गया था। इसे ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों हम कुछ प्रश्न लिए हैं, उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे।
तो प्रश्न हमारा है, तो भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1934 में। कब? 1934 में भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसका वर्णन किस में है? तो सर विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सन 1938 में। कब? सन 1938 में भारत में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न दोस्तों, बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सन 1944 में। कब? सन 1944 में बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिए कि जो यह बॉम्बे प्लान था यह मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा किया गया था। और यह 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना क्या थी? 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। और दोस्तों जो बॉम्बे प्लान है इसके जो सूत्रधार थे वह सर आरदेसी दलाल थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है कि बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे? तो सर आरदेसी दलाल थे। अगला प्रश्न है, गांधीवादी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1944 में। कब? गांधीवादी योजना का भी शुरुआत सन 1944 में किया गया था, ऐसी ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा? श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधीवादी योजना का शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, जन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1945 में। कब? 1945 में जन योजना की शुरुआत की गई थी। और किसके द्वारा? तो एम एन राय के द्वारा। किसके द्वारा? एम एन राय के द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, सर्वोदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी सन 1950 में। कब? सन 1950 में सर्वोदय योजना की शुरुआत की गई थी। और किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया, इसे ध्यान में रखिएगा। और इसी वर्ष 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन भी किया गया था। कब? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन भी किया गया था। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।